नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्टार्टअप डी कोड, जहां हम भारत के स्टार्टअप्स, बिजनेस आइडियाज और इनोवेशन की असली कहानी खोलकर आपके सामने लाते हैं। अगर आप भी अपने अगले बड़े आइडिया की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस सेक्टर की, जिसे हर कोई नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में वहीं से निकलने वाला है भारत का अगला यूनिकॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का अगला ओवरलुक्ड स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। जब भी कोई स्टार्टअप की बात करता है, तो हमारे दिमाग में बस कुछ नाम घूमते हैं: फिनटेक, सास, एडटेक, एआई और अब हाल में डिपटेक। लेकिन सवाल यह है, क्या भारत में इनोवेशन सिर्फ इन्हीं सेक्टर्स में पॉसिबल है? क्या नेक्स्ट बिलियन डॉलर स्टार्टअप वही होगा जो मेट्रो सिटी के ग्लास ऑफिस से निकलेगा? असल में नहीं। भारत की स्टार्टअप कहानी अब बदल रही है। जहां पहले फोकस था बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों पर, अब असली क्रांति हो रही है टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। पटना, सूरत, राजकोट, इंदौर, कोयम्बटूर, इन शहरों में अब सिर्फ कंजम्पशन नहीं, बल्कि क्रिएशन हो रहा है। लोग सिर्फ कस्टमर्स नहीं, अब क्रिएटर्स और इनोवेटर्स बन रहे हैं। ये वही लोग हैं जो अपने लोकल प्रॉब्लम्स को समझते हैं और उनके लिए अपने सॉल्यूशंस बना रहे हैं। और यही है भारत की अगली स्टार्टअप लहर। भारत के छोटे शहरों और गांवों में इंटरनेट का फैलाव अब पहले जैसा नहीं रहा। भारतनेट, डिजिटल इंडिया और 5G रोल आउट जैसी योजनाओं ने हर गांव, हर कस्बे तक कनेक्टिविटी पहुंचा दी है। पहले जहां लोग सिर्फ देख सकते थे कि शहरों में क्या चल रहा है, अब वही लोग खुद ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रेवोल्यूशन, वर्नाक्युलर इंटरनेट। मतलब अब हर चीज हिंदी, तमिल, मराठी, गुजराती, बंगाली में। जब कोई किसान अपने मोबाइल से यूट्यूब पर खेती सीख रहा है, या कोई गृहिणी इंस्टाग्राम पर अपने होममेड प्रोडक्ट्स बेच रही है, तो समझ लीजिए भारत अब डिजिटल हो चुका है। अब अपॉर्चुनिटी वही है जहां पहले कोई पहुंचा ही नहीं था। अगर हम सच में अगला बड़ा स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि असली समस्याएं कहाँ है, क्योंकि जहां समस्या है वही अवसर है। पहला, हाइपरलोकल लॉजिस्टिक्स। आज भी छोटे शहरों में डिलीवरी और सप्लाई चेन एक बड़ी चैलेंज है, लेकिन जो स्टार्टअप ये समस्या सॉल्व कर देगा, वो पूरे रीजन का अमेज़न बन सकता है। दूसरा, अफोर्डेबल हेल्थ केयर। मेट्रो सिटीज में हॉस्पिटल्स और एप्स की भरमार है, लेकिन छोटे शहरों में लोगों को बेसिक डायग्नोस्टिक सर्विसेज तक की पहुंच नहीं। यहां हेल्थ केयर टेक का फ्यूचर छिपा हुआ है। तीसरा, एग्रीटेक फॉर स्मॉल फार्मर्स। भारत के 70% किसान छोटे और सीमांत हैं। उन्हें चाहिए सही जानकारी, सस्ती टेक्नोलॉजी और मार्केट तक सीधी पहुंच। अगर कोई स्टार्टअप ये ब्रिज बना दे, तो इम्पैक्ट और प्रॉफिट दोनों गारंटीड है। अगर हम सच में अगला बड़ा स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो हमें यह समझना होगा कि असली समस्याएं कहाँ है, क्योंकि जहां समस्या है वही अवसर है। पहला, हाइपरलोकल लॉजिस्टिक्स। आज भी छोटे शहरों में डिलीवरी और सप्लाई चेन एक बड़ी चैलेंज है, लेकिन जो स्टार्टअप ये समस्या सॉल्व कर देगा, वो पूरे रीजन का अमेज़न बन सकता है। दूसरा, अफोर्डेबल हेल्थ केयर। मेट्रो सिटीज में हॉस्पिटल्स और एप्स की भरमार है, लेकिन छोटे शहरों में लोगों को बेसिक डायग्नोस्टिक सर्विसेज तक की पहुंच नहीं। यहां हेल्थ केयर टेक का फ्यूचर छिपा हुआ है। तीसरा, एग्रीटेक फॉर स्मॉल फार्मर्स। भारत के 70% किसान छोटे और सीमांत हैं। उन्हें चाहिए सही जानकारी, सस्ती टेक्नोलॉजी और मार्केट तक सीधी पहुंच। अगर कोई स्टार्टअप ये ब्रिज बना दे, तो इम्पैक्ट और प्रॉफिट दोनों गारंटीड है। दोस्तों, जो लोग स्टार्टअप की दुनिया में नया कदम रख रहे हैं, उनके लिए यही सबसे बड़ा मौका है। अगर आप आज इन अनटैप्ड सेक्टर्स में एंट्री लेते हैं, तो आपके पास होगा फर्स्ट मूवर एडवांटेज। आप पहले होंगे जो ट्रस्ट बनाएंगे, ब्रांड लॉयल्टी बनाएंगे और मार्केट शेप करेंगे। चाहे आप एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन या लॉजिस्टिक्स में काम करें, ध्यान रखें, अब भारत के लिए बनाइए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं। तो दोस्तों, अगर आप सच में अगला बड़ा स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, तो एआई
या सांस के पीछे मत भागिए। देखिए वहां जहां अभी कोई नहीं देख रहा, वही है असली सोना, भारत का अगला बिलियन डॉलर आइडिया। मैं हूं आकाश जेठवा और ये था आज का एपिसोड स्टार्टअप डी कोड पर। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं आपके लिए ऐसे ही रील, प्रैक्टिकल और इंसाइटफुल स्टार्टअप ब्रेकडाउन्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम डी कोड करेंगे भारत के अगले गेम चेंजिंग आइडिया को।